जीवों की मूलभूत संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्या है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कोशिका। जंतु कोशिका में अनुपस्थित होता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कोशिका भित्ति। और दोस्तों यह केवल पादप कोशिकाओं में पाया जाता है। क्रेब्स चक्र की घटनाएं कहाँ संपन्न होती है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, माइटोकॉन्ड्रिया में। रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज कब किया था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 1665 ईस्वी में। और दोस्तों इन्होंने कॉर्क की मृत कोशिकाओं का खोज किया था। कोशिका को नष्ट करने की क्षमता किस कोशिकांग को होती है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, लाइसोसोम। और दोस्तों इसके अंदर हाइड्रोलिटिक एंजाइम होता है जो मृत कोशिका को खुद ही नष्ट कर देती है। इसलिए इसे आत्महत्या की थैली भी कहा जाता है। जंतु कोशिका का बाह्य आवरण है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कोशिका झिल्ली। पादप कोशिका की बाह्य आवरण है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कोशिका भित्ति। पादपों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सेल्यूलोज का। कोशिका झिल्ली किसकी बनी होती है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, प्रोटीन और लिपिड का। कोशिका का शक्ति स्रोत किस कोशिकांग को कहते हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, माइटोकॉन्ड्रिया को। क्योंकि दोस्तों यही ऊर्जा का निर्माण होता है। निम्नलिखित किसमें लिंग गुणसूत्र नहीं होते हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, छिपकली में। दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग कौन सा है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, माइटोकॉन्ड्रिया। सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, शुतुरमुर्ग के अंडा का कोशिका। सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, माइकोप्लाज्मा। एक तंत्रिका कोशिका की लंबाई कितनी हो सकती है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 1 मीटर। कोशिका के किस कोशिकांग में कोशिका झिल्ली नहीं होती है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, गोल्जी काय में। पादप कोशिका जंतु कोशिका से किस प्रकार भिन्न होती है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कोशिका भित्ति के कारण। मानव शरीर के किस अंग में लसिका कोशिका बनती है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, एस्पिलीन में। क्लोरोप्लास्ट का खोज किसने किया था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अर्नस्ट हैकेल ने। सर्वप्रथम जीवित कोशिका का खोज किसने किया था?
तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ल्यूवेन हॉक ने। मृत कोशिका का खोज किसने किया था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, रॉबर्ट हुक ने। और दोस्तों इन्होंने कॉर्क की मृत कोशिका का खोज किया था। जीव द्रव्य का खोज किसने किया था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, पुरकेंजे ने। रॉबर्ट हुक ने कोशिका को सबसे पहले किस में देखा था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कॉर्क में। कोशिका भित्ति किस में अनुपस्थित होता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जंतुओं में। किस प्रक्रिया द्वारा पदार्थ कोशिका झिल्ली के आर पार आते जाते हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, परासरण और विसरण दोनों विधि से। यूकैरियोटिक में कौन सा राइबोसोम पाया जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 80S राइबोसोम। प्रोकैरियोटिक कोशिका में कौन सा राइबोसोम पाया जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 70S राइबोसोम। और दोस्तों इसका आकार छोटा होता है 80S राइबोसोम की तुलना में। कोशिका का आंतरिक कंकाल किसे कहा जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अंतःप्रद्रव्यी जालिका। और दोस्तों इसे इंग्लिश में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहा जाता है। कौन सा कोशिकांग पदार्थों का यातायात में सहायता करता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, गोल्जी काय। और दोस्तों इसे गोल्जी उपकरण भी कहा जाता है। कवकों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, काइटिन की। निम्नलिखित किसमें कोशिका भित्ति पाई जाती है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी में। माइक्रोग्राफिया नामक पुस्तक की रचना किसने किया था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, रॉबर्ट हुक ने। फादर ऑफ साइटोलॉजी किसे कहा जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, रॉबर्ट हुक को। फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी किसे कहा जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ल्यूवेन हॉक। कोशिका के अंदर आने वाले पदार्थों का नियंत्रण कौन करता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कोशिका झिल्ली। निम्नलिखित में कौन सा कोशिकांग पादप और जंतु दोनों में पाई जाती है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कोशिका झिल्ली। और दोस्तों क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट ये सभी पादप कोशिका में सिर्फ पाई जाती है। निम्नलिखित किसमें कोशिका विभाजन नहीं होता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, तंत्रिका कोशिका में। और दोस्तों हमारा ब्रेन तंत्रिका कोशिकाओं से ही बना है। और दोस्तों इसमें सेल डिवीजन नहीं होता है, अगर एक बार चोट लग गया तो गए काम से। निम्नलिखित किसमें सबसे तेज कोशिका विभाजन होता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, लीवर सेल में। कोशिका का केंद्रक में कितना प्रतिशत प्रोटीन पाया जाता है?
तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 80%। कोशिका का ब्रेन किसे कहा जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी केंद्रक। और दोस्तों पूरी कोशिका का संचालन केंद्रक ही करता है, इसी कारण इसे कोशिका का ब्रेन कहा जाता है। निम्नलिखित किसमें लाइसोसोम नहीं पाया जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी आरबीसी में। डीएनए और आरएनए किस अम्ल का हिस्सा है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी केंद्रक अम्ल का। निम्नलिखित में कौन आनुवांशिकता का आधार है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। जीन का खोज किसने किया था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए जोहानसन ने। जंतुओं में कोशिका विभाजन किस कोशिकांग के द्वारा होता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी सेंट्रोसोम के द्वारा। पादपों में कोशिका विभाजन किसके द्वारा होता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी सेल प्लेट के द्वारा। जिस कोशिका का विभाजन होता है उसे क्या कहते हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी मदर सेल। कोशिका विभाजन के बाद बनी नई कोशिका को क्या कहते हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी डॉटर सेल। किस कोशिकांग को ट्रैफिक कंट्रोलर कहा जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी गोल्गी बॉडी को। और दोस्तों यह पदार्थों का परिवहन या यातायात करता है, इसी कारण से इसे ट्रैफिक कंट्रोलर कहा जाता है। कोशिका का रसोई घर किसे कहा जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी क्लोरोप्लास्ट, क्योंकि दोस्तों क्लोरोप्लास्ट ही प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से भोजन का निर्माण करती है। क्लोरोप्लास्ट में कौन सा धातु पाया जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी मैग्नीशियम। मानव शरीर के किस पेशिया में सर्वाधिक माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी हृदय की पेशियों में। ऊतकों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी हिस्टोलॉजी। किस कोशिकांग में डीएनए पाया जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। और दोस्तों मुख्यतः केंद्रक में ही पाया जाता है। जीव द्रव्य में सबसे अधिक क्या पाया जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी जल। नाभिक के अलावा कोशिका के किस कोशिकांग में डीएनए पाया जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए माइटोकॉन्ड्रिया में। और दोस्तों इसके अलावा पादपों के क्लोरोप्लास्ट में भी पाया जाता है। डीएनए का खोज किसने किया था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी वाटसन एवं क्रिक ने। जीवों में अत्यधिक विविधता किसके कारण होता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी उत्परिवर्तन के कारण।
जैव कोशिका का कौन सा भाग पावर हाउस कहलाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए माइटोकॉन्ड्रिया को, क्योंकि दोस्तों ऊर्जा का निर्माण माइटोकॉन्ड्रिया में ही होता है। 80% से अधिक कोशिका में क्या पाया जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए जल। मानव शरीर के किस कोशिकांग में प्रोटीन का संश्लेषण होता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए राइबोसोम में। तना कटा आमतौर पर किसके प्रवर्धन के लिए प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी गन्ना के लिए। निम्नलिखित में से कौन जीवन की आधारभूत इकाई है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी कोशिका। प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किसने किया था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी हरगोविंद खुराना ने। चिंपैंजी में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी 48। आलू में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी 48। कुत्ते में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 78। कबूतरों में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 80। बिल्लियों में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 38। चूहों में गुणसूत्र की संख्या कितना होता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 40। और दोस्तों बिल्ली का होता है 38। तो आप एक ट्रिक से याद रख सकते हो, बिल्ली से चूहों को 2 कदम आगे होना चाहिए। खरगोश में गुणसूत्र की संख्या कितना होता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी 44। मटर में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 14। टमाटर में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी 24। निम्नलिखित में से कौन केवल जंतु कोशिका में पाई जाती है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी सेंट्रोसोम। लाइसोसोम के संदर्भ में कौन असत्य है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी पावर हाउस, क्योंकि दोस्तों पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। राइबोसोम के संदर्भ में कौन असत्य है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी आत्मघाती थैली, क्योंकि दोस्तों आत्मघाती थैली लाइसोसोम को कहा जाता है। कोशिका का ट्रैफिक पुलिस किसे कहा जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी गोल्जी काय। और दोस्तों यह पदार्थों का परिवहन या यातायात करता है, इसी कारण से इसे ट्रैफिक पुलिस कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक गुणसूत्र का भाग नहीं है?
तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, रसधानी। पादप कोशिका का सबसे बड़ा कोशिकांग कौन है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, रसधानी। जंतु कोशिका का सबसे बड़ा कोशिकांग कौन है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, केंद्रक। किसी कोशिका में सबसे छोटा कोशिकांग कौन सा होता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, माइटोकॉन्ड्रिया। मनुष्य के रक्त के आरबीसी में क्या अनुपस्थित होता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, लाइसोसोम। सेंट्रोसोम के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सेल डिवीजन। क्योंकि दोस्तों सेल डिवीजन सेंट्रोसोम के कारण ही होता है। टोनोप्लास्ट झिल्ली का संबंध किस कोशिकांग से है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, गोल्जी बॉडी। बड़ी रसधानियां किस कोशिका में पाई जाती है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पादप कोशिका में। डीएनए का पूर्ण रूप क्या है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। हमारे तंत्र में अधिकतम एटीपी को उत्पन्न करने वाला पद है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, क्रेब्स चक्र, जो माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। जंतु कोशिका में निम्न में से क्या अनुपस्थित होता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सेल्यूलोज की कोशिका भित्ति। साधारण मानव में कितने क्रोमोसोम होते हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 46। अगर दोस्तों पेयर में बात करें तो 23 पेयर होता है। भारतीय कोशिका विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अरुण कुमार को। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अंडाणु कोशिका। यूकैरियोटिक कोशिकाएं पाई जाती है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी में। जीव द्रव्य किसका सम्मिलित रूप है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कोशिका द्रव्य और केंद्रिका द्रव्य का। प्लाज्मा झिल्ली की रचना किस यंत्र की सहायता से देखा जा सकता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी के द्वारा। कोशिका के नाभिक के अलावा किस कोशिकांग में डीएनए पाया जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ए और सी दोनों में। निम्नलिखित किसकी कोशिकाओं में कोई एंजाइम नहीं पाया जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, वायरस कोशिका में। डीएनए का पहला अवलोकन किसने किया था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कार्ल्सबर्ग ने।
और दोस्तों डीएनए का मॉडल सबसे पहले वाटसन एवं क्रिक ने प्रस्तुत किया था। डीएनए से आरएनए बनाना क्या कहलाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ट्रांसक्रिप्शन। और दोस्तों आरएनए से डीएनए बनाना रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। और दोस्तों आरएनए से प्रोटीन बनाना ट्रांसलेशन कहलाता है और डीएनए से डीएनए बनाना ही रेप्लिकेशन कहलाता है। छिपकली और चूहा का पूंछ किस विभाजन विधि द्वारा दोबारा निकल जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, समसूत्री विभाजन के द्वारा।